हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में यूपी स्पेशल के इंपॉर्टेंट टारगेट के बारे में बात करने वाला हूं। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ और शेयर करने वाला हूं, उसको ध्यान रखिएगा। देखिए, काफ़ी लोगों का ये कमेंट आ रहा था, 2-3 लोगों का मेल भी आया था कि हमारे पास ये वाली बुक नहीं है, ये जो यूपी स्पेशल की बुक है ये नहीं है, परीक्षावाणी है। देखिए, परीक्षावाणी आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उससे भी पढ़ सकते हो। बेसिक टॉपिक्स आपको उसमें भी मिल जाएंगे, इसमें भी मिल जाएंगे, लेकिन जो डिफरेंस है वो समझिए। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इसमें दिए हैं, बहुत अच्छे से दिए गए, उसमें दिए ही नहीं है और उनसे क्वेश्चन आते हैं। तो अब ये भी रेलेवेंट नहीं है कि आप 1-2 टॉपिक के लिए या 2-4 टॉपिक के लिए 2-4 क्वेश्चन के लिए कोई एक अलग सोर्स अपना ले लो या वो कर लो, तो ये भी कोई इतना इट डजंट मेक सेंस। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी है कि इस किताब में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही टू द पॉइंट है, एक्यूरेट है और बहुत ही कम पेजेस में अच्छे से समझाया भी हुआ है और उसको कंपाइल बहुत बढ़िया से किया हुआ है। परीक्षावाणी में चीज़ें थोड़ा सा कहीं ना कहीं बल्कि हैं, उसको पढ़ने में आपको टाइम भी लगेगा और अगर आपको थोड़ा सा तरीका नहीं मालूम है और आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो आपको टाइम तो लगेगा ही लगेगा, थोड़ा टफ भी लग सकती है। इसलिए ये किताब रिकमेंडेड है बहुत पहले से, मैंने कई बार पहले भी इस किताब के बारे में बताया हुआ है, इस सोर्स के बारे में बताया हुआ है। तो प्रीलिम्स में ये बहुत फायदा करती है, मेंस में भी हेल्प करती है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए तो ये मतलब ये तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है, चाहे आप आरओ का प्री देने जा रहे हो, चाहे यूपीपीसीएस का प्री देने जा रहे हो। बाकी आपकी मर्जी है, चाहे आप कहीं से भी पढ़ें, इट डजंट मैटर, मुझे उसके उतना लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो, इफ यू आस्क मी, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं पहले से, क्योंकि इसमें चीजें हैं इस तरह की और मैंने आपको दिखाया हुआ है, बताया हुआ है कि देखो डायरेक्टली इसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो फिर जब सामने सामने चीजें आपको मिल रही है तो इधर उधर 10 जगह पर क्यों भागना, बस एक ये वाली बात है। बाकी आप परीक्षावाणी से भी कर लो, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, काफी लोगों को ये डाउट हो रहा था कि क्या ये किताब हिंदी में ही आती है? नहीं, ये इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में तो ये वाली आती है और वैसे 24 वगैरह की अगर आज आ गई है या आ गई होगी तो आप देख लेना, ये 23 वाली है, ठीक है। तो इसमें एक ये 20 अप्रैल तक की है, 1 अगस्त तक की भी आई थी, तो उसमें आपको बेसिकली करंट अफेयर्स थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाता है अगस्त तक का। 2024 की लोगे तो उसमें आपको अपडेटेड करंट अफेयर्स यूपी का मिल जाएगा। इंग्लिश में आती है ये इस तरह की यूपी कोर फैक्ट्स करके, तो इसमें भी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही होती है, आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंट लग सकती है, बाकी चीज़ें सेम होती है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ यू बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम तो आप ये वाली बाई कर सकते हो, अगर आप नॉर्मली अगर हो तो आप ये वाला इस सोर्स को फॉलो कर सकते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो टारगेट्स हैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको चीजें देखने को मिलती हैं, इसमें उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यूपी के वो सब एक जगह दिए गए हैं। तो इसमें कुछ ये 4-5 पेज हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो, वन लाइनर फैक्ट्स की फॉर्म में चीजें दी गई हैं। आप इनको हल्के में मत लेना, जो आपके 7-8 पेज है ना, ये अगर आपने इनको ढंग से पढ़ लिया तो इसमें से ही आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको ना विश्वास हो तो आप पीवाईक्यू को एनालाइज कर लो, या आपने अभी तक जो किया हुआ है उसको अगर आप एक बार रिकॉल करोगे तो आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। तो इनको ढंग से पढ़ लेना है। देखो होता क्या है, ये वन लाइनर फैक्ट्स टाइप के हैं, ये 7-8 पेज को अगर आप पढ़ लेते हो ना तो आपके पास एक ठीक ठाक डिसेंट बेस हो जाता है फैक्ट्स का। तो कहीं ना कहीं उसमें से जब चीजें उससे रिलेटेड अगर आती हैं तो भी, और अगर डायरेक्ट वो आती हैं तो भी, आप यूपी के बारे में मेन चीजें जान जाते हो और वो भी बहुत ही इजीली जान जाते हो। तो ये अगर आपको मालूम है तो आप मेंस में जब अपना आंसर लिखोगे वहां पर भी आपको ये हेल्प करेगा, आप उसमें अपनी ये फैक्ट्स वगैरह दे सकते हो, ये जो मेन चीजें इसकी लाइनें हैं वो आप दे सकते हो। और बाकी प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आता है, बहुत सारी चीजें, मतलब इसमें बहुत ही मिक्स्ड वे में बहुत सारी चीजें दी गई हैं। जैसे अगर आप देखोगे कि ग्राम पंचायतों के द्वारा लगाया जाने वाला कर कौन सा है, तो वो जो लोकल मेले वगैरह होते हैं उन पर लगाया जाता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है। तो अगर आपने यूपीपीसीएस से आरओ के पेपर को ऑब्जर्व किया तो उसमें आप देखोगे कि एक्सप्रेसवे से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, कभी पूर्वांचल पूछ लेगा, कभी गंगा पूछ लेगा, तो मतलब क्वेश्चंस आते हैं, कभी यमुना एक्सप्रेसवे पूछ लेगा। तो इसलिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट है और इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद में जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं यूपी में, तो केंद्रीय कृषि विद्यालय यानी कि जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कितनी हैं, तो इन सब के बारे में यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके अलावा जो भी आपके मेन इंडस्ट्री हैं, जिस चीज़ के लिए जो पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट वगैरह पॉपुलर है, तो उनके बारे में भी आपको बताया गया है। जैसे कि मान लीजिए कि लकड़ी के खिलौने वगैरह हैं, वुडन जो टॉयस वगैरह हैं वो सब वाराणसी में पॉपुलर है। खेल का सामान मेरठ के लिए बहुत पॉपुलर है। पीतल की मूर्तियों की बात करें तो मथुरा बहुत पॉपुलर है। दिया सलाई उद्योग यानी कि जो आपकी ये माचिस वगैरह होती है ना, इसके लिए बरेली इंपॉर्टेंट, तो उसको आपको दिया गया है। इसके अलावा जो ये कानपुर का एक इंस्टीट्यूट है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछा जा चुका है और ये कानपुर में है, तो इसमें यहाँ पर सामने दिया है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आप कर लेते हो तो आपको हेल्प मिलती है, आपके क्वेश्चन जल्दी जल्दी गलत नहीं होते हैं। और भी कुछ आपके इंस्टीट्यूट वगैरह है, जैसे मान लीजिए कि शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान है, तो ये कहाँ पर है, एडिसन प्रयागराज। इसी तरीके से कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान है, ये कहाँ पर है, तो ये आगरा में है। केंद्रीय उपोषण भगवानी संस्थान कहाँ पर, ये लखनऊ में है। तो इस तरह से आपको ये जो बेसिक चीजें वो याद होनी ही चाहिए। जैसे रानी लक्ष्मीबाई बांध है, डायरेक्ट आपसे 4 बांध पूछ देगा, या ये पूछ लेगा कि 4 जगह दे देगा, नदी दे देगा 4, और पूछ लेगा रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है वो किस पर है, तो यू शुड नो कि ओके ठीक है ये बेतवा नदी पर है। तो जो मेन नदियां हैं उनके ऊपर जो डैम वगैरह बने हुए हैं वो आपको पता होने चाहिए। अगर आपसे यूपी की प्रमुख नकदी फसल यानी कि जो कैश क्रॉप वो पूछा जाए कौन सी है, शुगर केन है यानी कि गन्ना है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों का जो अवरोही क्रम है यानी कि बड़े से छोटा डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उसमें सबसे ज्यादा जो है नलकूप से होती है, देन नहरों से होती है, कैनाल से, देन उसके बाद में आपके ये तालाब कुएं वगैरह पॉन्ड्स वेल्स आ जाते हैं, देन उसके अलावा जो और सोर्सेज होते हैं उनसे होता है। अब इसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे ये वाला क्वेश्चन, जैसे रेणुकूट वगैरह में क्या है, तो एल्यूमिनियम के लिए चीजें हैं। ऋषिकेश की बात करोगे तो वहाँ पर एंटीबायोटिक
सिस्टमैटिक बनती है। मेरठ में खेल का सामान मैंने आपको अभी ऊपर बताया। अलीगढ़ ताली के लिए पॉपुलर है, आप बहुत पहले से सुनते चले आ रहे हो। ये जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आते हैं लिस्टिंग वाले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अगर आपने पढ़ रखा है तो कहीं ना कहीं आप मिक्स्ड वे में बहुत सारे फैक्ट्स को तैयार कर ले आते हो। इसके अलावा जैसे कुछ और भी इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, कुछ और ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हैं, जैसे मान लीजिए कि कृत्रिम अंग निर्माण निगम है, तो ये कानपुर का है। उर्वरक कारखाना जो है कहाँ पर है, ये फूलपुर के लिए प्रसिद्ध है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री की आप बात करोगे तो ये झांसी है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पर है, तो ये आपको रायबरेली में मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप बात करोगे उर्वरक के लिए तो ये आंवला बहुत पॉपुलर है। मोदी नगर रबड़ के लिए बहुत पॉपुलर है। बाराबंकी की आप बात करोगे तो पॉलीफाइबर के लिए पॉपुलर है। कानपुर की बात करोगे तो ये एक्सप्लोसिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें जो डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, ये सब बहुत ज़्यादा क्रूशियल है और पहले आ चुकी है, तो उनको मैं बता दे रहा हूँ, तो इससे आप समझ सकते हो। अब जैसे यूपी जो है, इसको समय समय पर इसका जो नाम चेंज किया गया है, तो उसका आपको पता होना चाहिए। जैसे संयुक्त प्रांत है, तो संयुक्त प्रांत कब था, 1937 में था। उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा, 1950 में पड़ा। आगरा और अवध का जो संयुक्त प्रांत है, ये कब कहा जाता था, 1877 में। और उसके पहले जो उत्तर पश्चिमी प्रांत है, ये कब कहा जाता था, 1836 में। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये हेल्प करता है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। इसके अलावा जैसे टेराकोटा है, तो टेराकोटा प्रोडक्ट के लिए गोरखपुर इज वेरी पॉपुलर। लकड़ी के खिलौने के लिए मैंने आपको अभी बताया था वाराणसी है। चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए चिन्हट बहुत पॉपुलर है। यहाँ लखनऊ में जो चिन्हट वगैरह है, वहाँ पर आपको चीनी मिट्टी के बर्तन और जो स्टैचू टाइप के नहीं होते हैं मूर्तियां वगैरह, वो सब बहुत बढ़िया देखने को मिल जाती है, बहुत प्यारी प्यारी। और कांच का सामान की अगर आप बात करोगे तो फिरोजाबाद, आपने चूड़ियां सुना होगा, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियां बहुत पॉपुलर है। तो कांच का सामान वगैरह, चूड़ियां वगैरह बहुत पॉपुलर है। इसी तरीके से इत्र है, परफ्यूम, उसके लिए कन्नौज बहुत पॉपुलर है। इसके अलावा आप कुछ चीजें आपको और देखने को मिल जाएंगी, जैसे जो ये लोक नृत्य वगैरह होते हैं ना, फोक डांस वगैरह, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाता है अगर आप देखोगे PYQ में, तो ये आपको ढंग से याद करके जाना है। इसके अलावा कुछ जैसे जो मंदिर वगैरह है या कुछ और जो पर्वत वगैरह है, जैसे कामतगिरी पर्वत है, कहाँ पर है, चित्रकूट में है। कालिंजर का जो दुर्ग है वो कहाँ पर है, बांदा में है, बहुत पॉपुलर है। ये शेरशाह सूरी से रिलेटेड है। देवा शरीफ बाराबंकी मेला लगता है यहाँ पर, काफी पॉपुलर है। कुछ आपके मिनरल्स होते हैं, जैसे कोयला है तो कोयला सोनभद्र है। बलुआ पत्थर जो है वो मिर्जापुर का है। सिलिका बालू जो है वो प्रयागराज की है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा गया है, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, उनको सीमांत किसान बोला जाता है। अब राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है, ये लखनऊ में है। तो इस तरीके से जो मेन इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन या म्यूजियम वगैरह है, उनके नाम आपको याद होने चाहिए, ये आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा जैसे ये जो लोकगीत वगैरह है, फोक सॉन्ग्स वगैरह, ये बहुत पूछता है। तो ये बिरहा है, ये किससे रिलेटेड है, पूर्वांचल से रिलेटेड है। रसिया जो है ये ब्रजभूमि से रिलेटेड है। आला की बात करोगे तो ये बुंदेलखंड है। कजरी की बात करोगे तो ये अवध से रिलेटेड है। कुछ पॉपुलर लोग हैं जो कुछ शहरों से रिलेटेड रहे हैं, जैसे मान लीजिए चकबस्त है तो ये लखनऊ। जिगर की आप बात करोगे तो मुरादाबाद। रघुपति साहब फिराक की बात करोगे तो गोरखपुर, इनको फिराक गोरखपुरी भी बोलते हैं इसीलिए। जोश मलियाबाद। तो ये सब आपको याद रखना है, जो नोटेबल पर्सनैलिटीज वगैरह हैं उनसे रिलेटेड अक्सर पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जैसे एक क्वेश्चन ये है कि जो इंडिपेंडेंस से पहले कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे, जो सेशन होते थे INC के, वो कहाँ पर किस यूपी के शहर में हुए। तो जैसे प्रयागराज अब है, जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था, तो वहाँ पर 1888 में हुआ था, 1892 में हुआ था, 1910 में हुआ था, देन 1905 में वाराणसी में हुआ था, ठीक है। देन उसके बाद आप बात करोगे लखनऊ की, तो लखनऊ में 1916 में हुआ था, 36 में हुआ था, यानी कि 16 में हुआ, फिर 20 साल बाद हुआ, यानी कि 1936 में। उसके पहले सबसे पहले 1899 में भी हुआ था। तो आपको नाम याद रखना है, और ये नाम भी याद रखना है कि कौन कौन उस समय सेशन में था। अंबिका चरण मजूमदार कब थे, 1916 में थे कि 36 में थे, ये यू शुड नो। इसके अलावा 1946 में मेरठ में हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पूछा जा चुका है, ये प्रयागराज में है, आपको एक्जैक्टली याद रखना है। औद्योगिक केंद्र की अगर आप बात करोगे, जैसे आगरा है तो पर्यटन के लिए पॉपुलर है। कानपुर चमड़े के लिए पॉपुलर है, आपने देखा होगा कानपुर वगैरह से आप बाईपास करोगे तो काफ़ी स्मेल भी आपको फील होती होगी। इसके अलावा मेरठ की आप बात करोगे तो खेलकूद का सामान वगैरह, जो बैडमिंटन के आपके जो रैकेट वगैरह आते थे उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बैट्स वगैरह के लिए बहुत पॉपुलर है, अगर आपने देखा हो पहले के जो क्रिकेटर्स वगैरह हैं वो मेरठ से ही अपनी सप्लाई लेते थे। मुरादाबाद की आप बात करोगे तो धातु पात्र के लिए पॉपुलर है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एक्सप्रेस वे वगैरह तो स्पेशली आपको याद रखना है। एयरपोर्ट वगैरह बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक आपको पता होना चाहिए। कुछ स्कीम वगैरह है उनका आपको थोड़ा सा देख लेना है। जैसे उत्तर प्रदेश में जो मिड डे मील कार्यक्रम है वो कब आरंभ किया गया, तो 1995 में किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, यानी कि जो वेजिटेबल पर जो रिसर्च होती है उसका इंडियन इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये वाराणसी में है। इसी तरीके से जो गोविंद वल्लभ सागर परियोजना है ये कहाँ पर है, ये सोनभद्र के पिपरी में है। अब अगर बात की जाए निचली गंगा नहर की, तो उसका उद्गम स्थल जो है कहाँ पर है, वो बुलंदशहर के नरौरा में है। तो इस टाइप से ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है सब, और इस किताब में डायरेक्टली दिए हुए जो घटना चक्र की है, तो ये अगर आपके पास रहेगी, और ये इट डजंट कॉस्ट यू हेवली, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई 300-400 रुपए की किताब है। आई थिंक 100-120 के आसपास आपको मिल जानी चाहिए, तो हेल्प करती है यार ये। देखिए इट्स अप टू यू, कहीं से भी पढ़ो इतना मैटर नहीं करता। इट्स जस्ट कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो यू शुड नो, वो अगर आपको याद है तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी। अब जैसे पेपर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, तो ये कहाँ पर है, सहारनपुर में है। उत्तर प्रदेश विज्ञान नगरी, यानी कि जो आपकी आंचलिक विज्ञान नगरी बोलते हैं इसको, कहाँ पर है, ये लखनऊ में है। या बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी, तो ये वैशाली में बिताई थी। ये सब जो बेसिक फैक्ट्स हैं यूपी के, ये आपको पता होने चाहिए, स्पेशली जो हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के और मिडिवल के फैक्ट हैं। इसके बाद आप देखोगे तो ये जनगणना
वाला जो चैप्टर ये मैंने आपको पहले बता दिया था। अच्छा, ये जो फैक्ट हैं पूरे, इनको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगना चाहिए? देखिए 7-8 पेज हैं, ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपने कभी पढ़ी ना हो। मिट्टी वट्टियों के बारे में बेसिक चीज़ें हैं, जैसे लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो मिर्जापुर और झांसी जनपद वगैरह में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो ये सब में आप 3 से 4 घंटे में तैयार कर सकते हो विथ रिवीजन। मतलब 2 घंटे में आपने पूरा ये पढ़ लिया और उसके बाद 2 घंटे में आपने इसको रिवाइज कर लिया। आप फुल प्रूफ फील करोगे, आप एकदम सिक्योर फील करोगे कि ओके ठीक है, इससे कोई क्वेश्चन आएगा तो मेरा गलत नहीं होगा। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसको कंप्लीट करो एंड रिपोर्ट करना। इसके बाद नेक्स्ट टारगेट देता हूँ। पहली बार अगर आप मेरा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सेम इसी नाम से टेलीग्राम पर आपको चैनल मिलेगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।